हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको हेयर्स बनाने की कुछ बेस्ट टेक्निक्स बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है और आपको हेयर्स ड्रॉ करनी हो तो आप किस तरह से हेयर्स ड्रॉ करोगे? कंफ्यूजन में पड़ गए ना? तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है या फिर कोई ब्लर फोटो है तो आप उसके हेयर्स किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इनके हेयर्स। बट दोस्तों, जो इनके हेयर्स हैं काफी ज्यादा डार्क है, जो कि दिख भी नहीं रहे। और दोस्तों, हमारे पास यही चैलेंज है कि हम इन हेयर्स को बिना देखे किस तरह से बना सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इन हेयर्स को बिना देखे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना देखे हेयर्स किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले आपको कोई भी पेंसिल ले लेनी है जिससे भी आप हेयर्स ड्रॉ करना चाहते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर करनी है वो लाइट पेंसिल से करनी है। चाहे तो आप लेड पेंसिल से कर सकते हो या फिर एचबी पेंसिल से कर सकते हो। अब दोस्तों, किसी भी हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें पेंसिल को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद कुछ इस तरह से स्ट्रोक लगाने हैं। आप इन स्ट्रोक को एचबी पेंसिल की हेल्प से भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रोक लगाए हैं, तो आपको भी कुछ इसी तरह से स्ट्रोक लगाने हैं और हेयर्स ड्रॉ करने हैं। अब इसी तरह से हम सेम इधर की तरफ भी हेयर्स ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद आपको इस टाइप का कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से जिधर की तरफ को हमने हेयर्स ड्रॉ किया है ना, उसी डायरेक्शन में हमें इस तरह से शेड्स को ब्लेंड करना है। जो हमने शेड्स किए ना हेयर्स में, इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। देखिए, जिधर की तरफ हमने स्ट्रोक लगाए हैं हेयर्स के, हमें सेम उसी डायरेक्शन में इन हेयर्स को ब्लेंड करना है, कुछ इस तरह से। सेम इधर की तरफ भी हमें इसी तरह से इन हेयर्स को ब्लेंड करना है। अब हमें इसमें डार्क शेड्स करने के लिए हम 6B पेंसिल का यूज करेंगे। और अब हमें सेम यही प्रोसेस को अप्लाई करना है। देखिए, इस डायरेक्शन में हमने शेड्स की थी, तो हम 6B पेंसिल से इसी डायरेक्शन में शेड्स करेंगे, इधर की तरफ से इधर की तरफ। तो आपको इस तरह से 6B पेंसिल से शेड्स कर लेनी है। अब सेम इसी तरह से हमें इधर की तरफ शेड्स करनी है। अब हमें दोबारा से ये फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। अब आपको ये वाली इरेजर लेनी है, टोम्बो मोनो जीरो इरेजर। देन इसके बाद इस तरह से हाइलाइट्स कर लेना है इसको। और हाइलाइट्स पूरे एरिया में नहीं आएंगी, जो इधर का ऊपर का पार्ट है और इधर की साइड का ऊपर का पार्ट है, केवल और केवल यहाँ पर हाइलाइट्स आएगी। तो आपको इस तरह से हाइलाइट्स कर लेना है कुछ पार्ट्स को। देखिए, और उधर की तरफ जाते जाते जो हाइलाइट्स है वो डाउन होगी। कुछ इस तरह से लगा सकते हो, और इधर की तरफ भी इस तरह से लगा सकते हो।
अब आपको दोबारा से कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद इन हाइलाइट्स के ऊपर इस तरह से बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस तरह से ब्रश को मूव करना है, ब्रश को चलाना है। देखिए जो इसमें हार्डनेस थी वो खत्म हो गई है। अब दोबारा से हमें इधर भी इसी तरह से करना है। अब हम इसमें फाइनल हाइलाइट्स लगाएंगे। फाइनल हाइलाइट्स हम इतने पोर्शन पे लगाएंगे फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी जो आर्ट वर्क होता है उसका बैकग्राउंड किस तरह से करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।